और वहीं पंजाब के बाद अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी कलह शुरू हो गई है। यहाँ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अपनी ही सरकार से नाराज होकर विधानसभा से बाहर निकल गए। जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैं तब तक इस पवित्र सदन में नहीं आऊंगा जब तक कांग्रेस विधायक के हमला करने के आरोपों पर सरकार का बयान सदन में नहीं आ जाता। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री पर जान से हमला करने का आरोप लगाया था और टीएस सिंहदेव ने कहा जब तक सरकार जांच का आदेश नहीं देती या बयान जारी नहीं करती, मैं खुद को इस सत्र का हिस्सा बनने के योग्य नहीं पाता और मेरे चरित्र और मेरे परिवार के बारे में सभी जानते हैं। असल राज्य के रामानुजगंज विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक बृहस्पति सिंह ने आरोप लगाया था कि स्वास्थ्य मंत्री ने के इशारे पर सरगुजा जिले के अंबिकापुर शहर में उनके काफिले के एक वाहन पर कथित रूप से हमला किया गया। विधायक सिंह ने कहा था कि उन्होंने बघेल की प्रशंसा की थी और कहा था कि वे राज्य के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। यह बयान मंत्री सिंहदेव को पसंद नहीं आया और बाद में उनके काफिले पर हमला किया गया और कांग्रेस विधायक ने कहा था कि कथित हमले में 3 लोग थे, जिनमें से एक मंत्री सिंहदेव का दूर का रिश्तेदार था और उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि स्वास्थ्य मंत्री से उनकी जान को खतरा भी है। और इन आरोपों को लेकर सिंहदेव ने कहा था कि उनके क्षेत्र और राज्य के लोग उनकी छवि के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं और उनसे इस विषय पर कुछ नहीं कहना है। और वहीं मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री फीस 19 से 20% तक बढ़ाने का प्रस्ताव टल सकता है। जानकारों की माने तो आगामी नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए सरकार ये फैसला टाल सकती है और इसके आदेश आज या फिर कल में जारी हो सकते हैं। और ये प्रस्ताव मूल्यांकन बोर्ड ने जून में सरकार को दिया था, सरकार ने इसे मंजूरी नहीं दी थी। और वहीं 31 जुलाई को मौजूदा गाइडलाइन के हिसाब से ही रजिस्ट्री फीस लेने का फैसला लिया था और प्रस्तावित गाइडलाइन में भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर समेत प्रदेश की 1.25 लाख लोकेशन पर 5 से 40% तक गाइडलाइन बढ़ाने की बात शामिल है। और वहीं भोपाल और इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट की वजह से कलेक्टर गाइडलाइन 40% तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया और इसे लेकर जून में मूल्यांकन बोर्ड की बैठक भी हो चुकी है। प्रेजेंटेशन के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हरी झंडी का इंतजार था, लेकिन सरकार ने गाइडलाइन के फैसले को टाल दिया था और वहीं 31 जुलाई तक मौजूदा गाइडलाइन ही रखने का निर्णय लिया गया। वहीं पूर्वोत्तर राज्य असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद को लेकर हुई हिंसा के बाद मौजूदा हालात पर गृह मंत्रालय की विशेष टीम नज़र बनाए हुई है। हालांकि हिंसा के बाद फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और कल हुई हिंसा के दौरान असम पुलिस के 5 जवान शहीद भी हो गए थे और वहीं 50 से ज़्यादा लोग घायल हो गए और वहीं एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। गृह मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक दोनों राज्यों के आला अधिकारी वर्तमान स्थिति को लेकर चर्चा कर रहे हैं और वहीं सूत्रों ने बताया है कि कल की घटना के बाद स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है और दोनों राज्यों की सीमा पर पहुंचे इन अधिकारियों में खुफिया विभाग के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी शामिल है और संवेदनशील जगहों पर उपयुक्त संख्या में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों की तैनाती भी हो चुकी है। असम पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सीमा पार से उपद्रवियों ने उस समय अचानक गोलीबारी शुरू कर दी जब दोनों पक्षों के नागरिक अधिकारी मतभेदों को सुलझाने के लिए बातचीत कर रहे थे। और वहीं मिजोरम के सीएम जोरमथांगा ने असम पुलिस पर लाठीचार्ज करने और आंसू गैस के गोले छोड़ने के आरोप भी लगाए, जबकि असम की पुलिस ने दावा किया कि मिजोरम से बड़ी संख्या में उपद्रवियों ने पथराव किया था और असम सरकार के अधिकारियों पर हमला किया। और सूत्रों ने बताया कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा के साथ टेलीफोन पर अलग अलग बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने उनसे अंतर्राज्यीय सीमा पर शांति बनाए रखने को कहा है
और गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री से कहा कि सीमा विवाद को आपसी सहमति से हल करें। दोनों मुख्यमंत्रियों ने गृह मंत्री को आश्वासन दिया है कि शांति सुनिश्चित करने और सीमा मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। और वहीं अमित शाह ने पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में सीमा विवाद को सुलझाने की आवश्यकता को रेखांकित किया था, जिसके 2 दिन बाद ये घटना सामने आई। और असम में फिलहाल बीजेपी की सरकार है, जबकि मिजोरम में बीजेपी नीति पूर्वोत्तर लोकतांत्रिक गठबंधन में शामिल मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है। और वहीं आपको बता दें, 5 जवान की मौत और 1 नागरिक की मौत में असम ने 3 दिन का शोक का ऐलान किया है।